अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी बहुत ड्रंक था और वो आ चुका था विंग के पास। उसने विंग को नहलाया था। उसके बाद वो दोनों ही बेड पर आ गए थे। वांगजी बार बार बोल रहा था कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग ने भी कहा था कि तुम्हें जो पनिशमेंट देना है तो मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगा। वांग जी ने विंग से कहा था कि तुम मेरे लिप्स पर किस करो, तो विंग ने ऐसा ही किया था। वांग जी ने कहा नहीं, ये तो बेली है, मैंने लिप्स पर बोला। तब वांग जी ने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे लिप्स पर किस करते हैं। विंग जो कि था वो लेट चुका था क्योंकि वांग जी ने उसे कहा था। वांग जी ने कहा अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लिप्स पर कैसे किस करते हैं। वांग जी झुक गया और झुकने के बाद वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है। उसके लिप्स को कैप्चर करने के बाद वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। विंग जो कि था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि ये उसका लैन जैन है। उसे और कुछ नहीं चाहिए था। उसने भी लान वांग जी को हग कर लिया और उसने भी अपने लिप्स को मूव किया। वो टाइम बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। वो टाइम विंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा था। विंग के लिए सबसे ज़्यादा खास मोमेंट था वो जब लान वांग जी उसके पास था। उसका लान जैन, उसका लान गगा उसके पास है जो बचपन से उसके साथ थे। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है सब कुछ। विंग जो कि था अपने लिप्स को मूव कर रहा था और वांग जी भी उससे किस कर रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि विंग अपने होश में था और वांग जी जो कि था वो ड्रंक था। लेकिन फिर भी एक फीलिंग्स तो विंग के दिल में चल रही थी। हाँ, पता है कि वांग जी ने विंग को कई बार किस किया है, लेकिन आज जो विंग के दिल में चल रहा है वो कुछ अलग सा फीलिंग था क्योंकि आज वो जानता है कि हंग वन जून ही उसका लैंजन है। इसीलिए विंग को और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने अपनी गगा को और भी टाइटली पकड़ लिया। विंग बहुत खुश था। विंग वांग जी की किस पर मेल्ट हो जाती है धीरे धीरे से। वो पैसन सा किस वाइल्ड किस में बदलता है, हंगरी किस में बदलता है क्योंकि वांग जी अब बहुत हंगरीली उसे किस करता, उसके लिप्स को सक कर रहा था, उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी टंग को भी विंग की माउथ पर एंटर किया था। और तो और विंग उसका जो अल्कोहल का टेस्ट था ना वो उसकी माउथ के अंदर से ही फील कर पा रहा था। वांग जी विंग को किस करते हुए, उसके लिप्स को सक करते हुए बार बार उसकी बॉडी पर टच कर रहा था, जिसके दौरान विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग मुस्कुरा रहा था, उसे गुदगुदी भी लग रही थी। वांग जी उसकी पूरी बॉडी को उसकी बेली से लेकर, उसके बेली बटन से लेकर, उसकी चेस्ट, उसका ब्रेस्ट, उसका निपल्स, हर एक जगह को, हर एक कोने को टच करता है। वांग जी विंग की हर एक बॉडी पार्ट को टच कर रहा था। विंग बहुत खुश था। विंग इसलिए खुश नहीं था कि वांग जी उसकी बॉडी पार्ट को टच कर रहा है। विंग तो इसलिए खुश था कि उसका लैन जैन कर रहा है। उसका लैन जैन जिसे वो न जाने कब से ढूंढ रहा है। लान वांग जी विंग के लिप्स को बहुत टाइम तक सक करता है, एक लॉन्ग किस। अब विंग को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो लान वांग जी को रोक भी नहीं रहा था क्योंकि वो खुश था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब सांस फूल रही थी उसकी। उसने हल्के से वांग जी को पुश किया। वांग जी थोड़े टाइम के बाद उसके लिप्स को छोड़ा। उसके बाद वो हाँफते हुए उसके नेक के पास झुक गया और उसकी नेक को सक करने लगता है, लीक करने लगता है, वहाँ पर बाइट करने लगता है, छोटे छोटे किसेस करने लगता है, जिसके दौरान विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो विंग अपनी मुंह खोल के गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। एक लॉन्ग किस के बाद विंग सच में बहुत थक गया था। वांग जी उसकी नेक को सक करते हुए उसके ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था और उसके निपल्स को पिंच कर रहा था। लेकिन विंग एक बात कहना चाहता है कि लैंजन ऐसा मत करो, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ। लेकिन लान वांग जी जो कि उसके ऊपर टॉप कर रहा था, विंग ने कभी सोची भी नहीं था कि लान वांग जी उसे इस तरह से प्यार करेगा, वो भी उसके रूम पर, उसके बेड पर। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि लान वांग जी उसे इतना पैशनेटली किस करेगा और विंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो खुद ऐसा करने देगा। लेकिन आज विंग को हो क्या गया है, वो क्यों नहीं रोक रहा है वांग जी को, ऊपर से उसका टच उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी जो कि था वो उसकी नेक को लगातार सक करता है, कभी इस नेक पर, कभी दूसरे नेक पर, कभी दूसरे नेक को, तो कभी इस नेक को। विंग जो कि था बस मौन किए जा रहा था। अब विंग मौन करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वांग जी अब उसकी नेक को छोड़कर उसकी चेस्ट के ऊपर आ गया है। वो उसके निपल्स के ऊपर किस कर रहा है, कभी उन्हें सक कर रहा है, कभी उन्हें लिक कर रहा है, बाइट कर रहा है, उसकी पूरे चेस्ट के ऊपर किस कर रहा है। उसे किस करते हुए वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो उसकी टमी पर किस करता है, उसकी बेली बटन पर किस करता है, उसकी बेली पर बहुत सारा लव बाइट बनाता है, उसकी कमर पे किस करता है, उसकी हर एक इंच, हर एक जगह, उसकी बॉडी की हर एक बॉडी पार्ट में वो किस कर रहा था।
वांग जी हाँफते हुए कहा, विंग, तुम्हें पता है जब तुम्हारे एक्सीडेंट हो गए थी ना, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था। मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा। विंग ने कहा, तुमने मुझे कहाँ देखा वांग जी? वांग जी उसके ऊपर फिर से झुक गया और फिर उसकी लिप्स पर फिर से किस करने लगता है। फिर से उसकी लिप्स को कैप्चर करता है और फिर से सक करने लगता है। वांग जी ने किस को ब्रेक किया, उसके बाद कहा, मैंने तुम्हें देखा कॉलेज के सामने, तुम्हारा वो बैग, उस पर लगी हुई बर्न स्टिकर। विंग ने कहा, तब मैं बड़ा हो गया था ना? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम बहुत बड़े हो गए थे। पता है, मैंने जब तुम्हें देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, तुमने मुझे पहचाना कैसे? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो उसके नेक को सक करने लगता है और सक करते हुए वो उसके लोअर पार्ट को टच कर रहा था। विंग ने एहसास किया तो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी उसके लोअर पार्ट को रब कर रहा था, विंग का मौन कर रहा था, क्योंकि ये टच कुछ ज़्यादा ही हो रहा था विंग के लिए। वांग जी एक तो उसके नेक को सक कर रहा है, दूसरी तरफ उसके हाथों से उसकी लोअर पार्ट को रब कर रहा है, जो कि विंग को बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करवा रहा था। विंग की पूरी बॉडी हॉट हो गई थी, विंग टर्न ऑन हो चुका था। विंग की अब बॉडी पर पसीने भी आने लगे थे। वो वांग जी को चाह रहा था, पता नहीं क्यों उसकी बॉडी वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी उसे बहुत वाइल्ड तरीके से प्यार करें। उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी एक भूखा भेड़ी की तरह उसे प्यार करें। पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हो रहा था, जो कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। विंग ने वांग जी से कहा, लैनसन, आप बस भी करो, तुम्हें जो करना है करो, प्लीज़, मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। लान वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता मेरा नाम लैनसन है? तुम तो मुझे भूल गए थे ना, मैं तुम्हें याद नहीं था ना? विंग ने उसके फेस को पकड़ लिया। वांग जी ड्रंक था। विंग ने कहा, नहीं लैनसन, ऐसी बात नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें नहीं भूला, बल्कि बात ऐसी है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो लैनसन। लान वांग जी ने विंग के हाथों पर किस करते हुए कहा, सच में तुम जानते हो? विंग ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। तुमने ड्रिंक क्यों किया लैनसन? मेरे पास आते ना, तुम्हें मुझे पनिशमेंट देनी थी ना, तो ड्रिंक क्यों किया? तुम खुद को तकलीफ़ क्यों दे रहे हो? वांग जी ने कहा, मुझे तुम्हारी तकलीफ़ देखी नहीं जाती है। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी आंटी तुमसे प्यार नहीं करती हैं, तुम्हें अच्छे से खाना नहीं देती हैं, तुम्हें काम करवाती हैं, तुम एक बुक शॉप में काम करते हो, वहाँ से तुम्हें जितना पैसा मिलता है वो छीन लेता है, ऊपर से वो तुम्हें मारती भी है, तो पता है मुझे कितना बुरा लगा था। लान वांग जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, इसीलिए तुमने ये इंटरव्यू रखा? वांग जी ने कहा, हाँ, ताकि तुम मेरे पास आओ। पता है मैं जा सकता था, तुम्हें डरा कर धमका कर तुम्हें वहाँ से लेकर आ सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारी आंटी खुद तुम्हें मेरे पास भेजे, ताकि वो ये ना सोचें कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, ताकि उन्हें ये लगे कि वो गलत कर रही हैं। वांग जी की बात सुनकर विंग जैसे कि हैरान था। उसने कहा, विंग ने कहा, और वो न्यूज़ जो टीवी में आ रहा था? वांग जी ने कहा, वो मैंने ही दिया था। विंग ने कहा, एक बात बताओ, तो जिस दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, तुमने मेरे शर्ट को उतारा, उसके बाद मुझे टच करके देखा, तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम मेरे टच को पहचान पाओ, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। वांग जी जैसे कि विंग की तरफ देखकर बोल रहा था। वांग जी की आंखों में सिर्फ विंग के लिए प्यार नज़र आ रहा था। विंग ने कहा, तुमने सिर्फ मेरे साथ ही किया या फिर किसी और के साथ भी? वांग जी ने कहा, मैंने तो किसी और को देखा भी नहीं, वो बस अंदर आए और मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मैंने सिर्फ तुम्हें देखा, आंखें भर के, तुम्हारे स्मेल को पहचाना, वही खुशबू जो तुम बचपन में अपनी मॉम के पास से लगा कर आते थे। विंग ने कहा, ये मेरी मॉम की खुशबू है और मैं इसे बचपन से ही यूज़ करता हूँ। मॉम डर के जाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मॉम मेरे पास ही है जब मैं इस खुशबू को अपनी बॉडी पर लगाता हूँ। वांग जी ने कहा, ये मेरा फेवरेट है। ये बोलकर वो उसके नेक को स्मेल करने लगता है। विंग ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें पसंद है ये? तो मैं ये रोज़ लगाऊंगा। वांग जी ने कहा,
तुम इसे रोज़ लगाना। ये बोलकर वो फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और अपनी एक फिंगर को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग जो कि था वो उसकी माउथ के अंदर ही ज़ोर से चीख मारता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि ये विंग का फर्स्ट टाइम था। विंग ने इतनी ज़ोर से चिल्लाया, वांग जी ने अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर एंटर किया और उसके बाद वो उसकी टंग के साथ खेलने लगता है, उसकी माउथ को एक्सप्लोर करता है, उसकी जो माउथ का जो टेस्ट था वो उसे फील करने लगता है और अपनी फिंगर को धीरे से मूव करता है। विंग जो कि था चिल्ला रहा था और वांग जी उसे पैशनेटली किस करते हुए अपनी फिंगर को मूव करता है। वो पहले पहले बहुत स्लोली मूव कर रहा था, उसके बाद वो धीरे धीरे मूव करते हुए अपने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाता है। उसके बाद विंग ने कहा, लैंसन लैंसन दर्द हो रहा है। लैन वांग जी ने जैसे विंग के मुंह से ऐसा लैंसन वर्ड सुना, वो एक और फिंगर ऐड कर दिया। विंग ने फिर से चिल्लाया क्योंकि विंग को बहुत दर्द हो रहा था। तो फिंगर ऐड करने के बाद विंग को जैसे कि एक्सट्रीम लेवल का पेन फील हुआ। विंग चिल्ला रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और वांग जी उसके लिप्स पर बाइट करते हुए अपने फिंगर को मूव कर रहा था बहुत स्पीड से। विंग को बहुत टाइम तक दर्द होता है, लेकिन बाद में वो दर्द प्लेज़र में बदल गया और उसे प्लेज़र मिलने लगा। विंग जो कि था मौन करने लगता है। वो इतनी प्यारी सी मौन करता, इतनी स्वीटली मौन कर रहा था कि वांग जी अपने 3 फिंगर को ऐड करता है। विंग चिल्लाता है लेकिन उसके बाद वो फिर से मौन करने लगता है। वो वांग जी की माउथ के अंदर ही मौन कर रहा था। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था जब उसने विंग की मौन सुना। वांग जी टर्न ऑन हो चुका था, उसकी बॉडी भी हॉट हो चुकी थी, वो भी विंग को बहुत चाह रहा था। विंग को प्रिपेयर करने के बाद वांग जी अपने हाथ को बाहर निकालता है और उसके बाद वो विंग की फेस को टच करते हुए कहा, पता है तुम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो विंग, तुम्हें पता है तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो ना, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो अपने आंटी को क्यों नहीं बोलते हो कि तुम तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें उन्हें संभालना पड़ेगा ना। तुम तुम उन्हें कुछ नहीं बोलते हो, तुम उसे समझाओगे ना कि वो तुम्हारे ऊपर ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम क्यों नहीं करते हो विंग। विंग ने कहा, अब तुम मेरे साथ हो ना, अब मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा लहसन। हाँ, मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे लगा कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन तुम मेरे लाइफ में फिर से आ गए लहसन। लान वांग जी ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग ने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, उसे सक करने लगता है और वो उसके थाइस को टच कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसके लिप्स को छोड़ता है और उसके थाइस पर आता है। थाइस पर ढेर सारी लव बाइट बनाता है, किसेस करता है, थाइस को रब करता है, थाइस पर हाथ देता है। उसने कहा, विंग तुम्हारा थाइस इतना वाइट क्यों है, ये दूध जैसा सफ़ेद है, मन कर रहा है मैं इन्हें खा जाऊँ। ये सुनने के बाद विंग का पूरा फेस शर्म के मारे लाल हो गया। उसका चिक से लेकर उसका कान तक रेड हो गया था और वांग जी जो कि ड्रिंक करके ये सब कुछ बोल रहा था, वो उसके थाइस पर किस करता है। उसके बाद वो उसके लोअर पार्ट पर किस करने लगता है, उसे सक करने लगता है, अपनी टंग से लिक करने लगता है। विंग जो कि था अपनी बेडशीट को टाइटली कस के पकड़ लेता है और वो ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था। इतनी ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था ना कि अगर मेंशन में कोई होता ना तो ये मौन सुनकर शायद वो बेहोश हो जाता। विंग इतना ज़्यादा मौन कर रहा था क्योंकि उसे उतना ज़्यादा प्लेजर भी मिल रहा था। वांग जी फुल स्पीड में अपनी टंग को मूव कर रहा था। विंग जो कि था इतनी स्वीटली मौन कर रहा था। वांग जी जितना उसकी मौन को सुन रहा था वो उतना स्पीड से जा रहा था अपने लिप्स को लेकर, वो उसे सक किए जा रहा था। विंग ने कहा, लैंसन प्लीज़, लैन काका प्लीज़, प्लीज़ लैंसन प्लीज़। लान वांग जी जो कि था उसे सक कर रहा था बहुत ही बुरी तरीके से। उसके बाद उसे लिक सक बाइट और किस करने के बाद विंग ने अपने आप को फिर से रिलीज़ किया तो वांग जी ने उसकी लोअर पार्ट को लिक करते हुए उसके वार्म लिक्विड को निकल लिया। निकलने के बाद वो विंग की तरफ दिखता है, एक कीबल स्माइल के साथ वो विंग के ऊपर आता है। विंग जो कि था वो हाँफ रहा था। वांग जी उसके ऊपर आते हुए कहा, तुम्हें पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना तो मैं छोटू सा थे, मुझे पता नहीं था ना ये छोटू सा बच्चा इतना हॉट हो जाएगा, मन करेगा कि इसे खा जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था विंग तुम इतने हॉट एंड इतने ज़्यादा डिलीशियस होगे। तुम बहुत डिलीशियस हो विंग, तुम्हें खाने में मज़ा आ गया। विंग का फिर से वही हाल हुआ, उसका पूरा फेस डेड हो गया। विंग को फिर से शर्म आने लगी। वांग जी ने कहा, अरे ड्रिंक तो मैंने किया है ना, तो चेहरा मेरा लाल होना चाहिए, तो तुम्हारा क्यों हो रहा है विंग।
विंग ने कहा लैनसन तुम तुम कैसी बातें कर रही हो। लान वांगजी ने कहा तुम तुम बहुत हॉट हो, तुम बहुत प्रिटी हो विंग। विंग ने कहा लैनसन मैं एक लड़का हूँ। लान वांगजी ने कहा तो क्या हुआ। उसके बाद लान वांगजी ने उसके लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहा तुम्हारे पास तो लड़कियां भी हार जाएंगे, तुम इतना हॉट एंड प्रिटी हो। विंग जो कि था शर्म के मारे पूरा लाल हो चुका था। वांग जी अपने लोअर पार्ट को उसके लोअर पार्ट के साथ रब करते हुए कहा मुझे तुम बहुत पसंद हो। जब तुम मेरे ऑफिस में आया था ना, मैंने कहा रहा था ना मैं तुम्हें उसी दिन खा जाऊँ, पूरा पटक के खा जाऊँ तुमको। विंग ने कहा उफ लैनसन प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। लान वांग जी ने कहा क्यों नहीं करूँ, भूलो मत मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तुम मेरी हो समझे। अगर तुम किसी के पास जाओगे ना तो मैं तुम्हारी नहीं उसकी जान ले लूँगा। विंग ने कहा अच्छा। वांग जी ने कहा वांग जी उसके लिप्स पर फिर से किस करता है, उसके चिक्स पर करता है, उसकी नोज़ पर करता है और उसकी फोरहेड पर करता है। और वो अपने आप को मूव कर रहा था, वो विंग के लोअर पार्ट के साथ अपने लोअर पार्ट को रब कर रहा था। विंग ने कहा लैनसन ये सब बंद करो, तुम कब शुरू करने वाले हो, पता नहीं क्यों मैं रह नहीं पा रहा हूँ। लान वांग जी ने कहा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ। विंग ने कहा लैनसन तुम जो करने वाले हो अभी करो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज़ तुम कुछ तो समझो ना। लान वांग जी ने कहा तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है विंग, मैं तो कर रहा हूँ ना। विंग ने कहा लैनसन प्लीज़ ये सब बंद करो, तुम करो ना, कुछ भी करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लान वांग जी ने कहा अच्छा। फिर लान वांग जी रुक गया। लान वांग जी जो कि अपने ड्रंक आंखों से विंग को देख रहा था, उसने विंग को अपनी फेस को टेढ़ा करते हुए देखा। उसके बाद विंग ने कहा लैनसन प्लीज़ शुरू हो जाओ। लान वांग जी ने कहा हाँ, और फिर ये बोलकर वो विंग के चिक्स के ऊपर किस करता है और अपने आप को एक ही पुश में विंग के अंदर ले जाता है। विंग जो कि था बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि वांग जी बिग एंड हार्ड था विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही। विंग जो कि था वो चिल्लाते हुए कहा लैनसन। लन वांग जी जो कि था उसकी नेक के पास जाकर अपनी फेस को छिपाते हुए कहा मैं विग हूँ समझे, तुम में सहना होगा, तुम बॉटम हो, मैं टॉप करूँगा समझे। ये बोलकर लन वांग जी अपने आप को मूव करने लगता है। लन वांग जी जो कि था वो धीरे धीरे से मूव हो रहा था क्योंकि वो ड्रंक था ना, और वो ऊपर से विंग के ऊपर लेटा हुआ था, इसीलिए पता नहीं वो क्या कर रहा था उसे खुद ही नहीं पता। विंग ने कहा लैनसन लैनसन। लान वांग जी ने कहा वो विंग के नेक को चाट रहा था। विंग ने कहा लैनसन क्या तुम इससे थोड़ा सा फास्ट नहीं हो सकते हो। लान वांग जी ने कहा हाँ मैं क्या कर रहा था, मैं भूल गया विंग। वांग जी रुक गया। फिर विंग ने कहा लैनसन, और फिर ये भूल कर विंग नीचे देखा। वांग जी ने भी नीचे देखा, उसने कहा ये क्या हो रहा है। फिर विंग ने कहा लैनसन। विंग का पूरा फेस डेड हो गया था। वांग जी ने कहा क्या मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था। विंग ने कहा लैनसन सिमलेस कहीं के। लान वांग जी ने कहा मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं ये कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं आता है ना, मैं ये कहाँ से सीखा। विंग ने कहा लैनसन के बच्चे उतरो मेरे ऊपर से। लान वांग जी ने कहा नहीं मैं नहीं उतरूँगा। नैन जो लैनसन करने लगता है ना, हांगवन जुन जो एक काम को करने लेता है ना तो उसे ख़त्म करके ही छोड़ता है, मैं इसे ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। विंग ने कहा लैनसन, और लान वांग जो कि था वो विंग के ऊपर लेट गया और उसकी फेस को विंग के नेक के पास ले गया और फिर से विंग के नेक को चाटने लगा। और अब वो स्पीड में मूव हो रहा था, वो रफ था। पहले राउंड में वो बहुत स्लो था, पता नहीं वो क्या कर रहा था, लेकिन इस राउंड में वो बहुत रफ था। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और वांग जी भी हाँफ रहा था और वो अपने आप को मूव कर रहा था। विंग जो कि था मौन कर रहा था, वो वांग जी के नाम पर बहुत स्वीटली मौन कर रहा था। और विंग की मॉर्निंग की वॉइस सुनकर वांग जी जैसे कि और रफ होता जा रहा था। उनका बेड बहुत ज़ोर ज़ोर से कांप रहा था, जैसे कि अभी वो बेड टूट जाएगा। वांग जी और विंग की बॉडी आपस में टक्कर खा रहे थे, उनकी बॉडी रब हो रहे थे, उन दोनों की बॉडी पसीने से भीग चुका था, वो दोनों की बॉडी ही हॉट हो चुकी थी। वांग जी ने अपनी फेस को ऊपर उठाया और उसने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि था वो हाँप रहा था, वो मौन कर रहा था, वो बहुत गहरी गहरी सांसें भर रहा था। और वांग जी फुल स्पीड में उसके ऊपर
मूव हो रहा था। ऐसे ही वो दोनों अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हैं। जब सेकंड राउंड में वांग जी मूव हो रहा था तो पहले पहले विंग को बहुत प्लेजर मिल रहा था, जिसकी वजह से विंग मॉन कर रहा था और वांग जी भी क्रॉल कर रहा था। वांग जी को भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वांग जी मूव होता जा रहा था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड आ चुका था, तब विंग को बहुत दर्द हो रहा था। इतना दर्द हो रहा था विंग को कि विंग सहन नहीं कर पा रहा था। और वांग जी वो तो ड्रंक था, बस वो कुछ भी किए जा रहा था। वो इतना रफ था कि विंग उसे अब संभाल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, लैंजन अब रुक जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने अपने आप को रिलीज़ कर दिया था, लेकिन वांग जी अभी भी हार्ड था। विंग को अभी तक एहसास हो रहा था कि वांग जी अभी भी हार्ड है और वो अभी तक शांत नहीं हुआ है, और उसे पता है कि वांग जी अभी बहुत राउंड लेने वाला है। लेकिन विंग ने उससे कहा, प्लीज़ रुक जाओ। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, अभी तो सिर्फ फोर्थ राउंड चल रहा है ना। वांग जी को ठीक से बुला भी नहीं जा रहा था और वो इतनी स्पीड से मूव हो रहा था। विंग ने कहा, लैंजन लैंजन प्लीज़ रुक जाओ, मेरी कमर टूट जाएंगी आज, प्लीज़ लैंजन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी जो कि था वो विंग को अब हीट कर रहा था और विंग की बेली तक वो जा रहा था। विंग ने कहा, लैंजन लैंजन रुक जाओ, मेरी कमर, प्लीज़ लैंजन प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है। लान वांग जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूँगा। तुमने कहा ना तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, मैंने कहा था ना कि मैं 3 दिन तक तुम्हें बेड से नीचे नहीं आने दूंगा। तुम भूल गए क्या? तुम अपनी बातें से मुकर रहे हो। विंग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? 3 दिन तक ये सब कोई करता है क्या? मैं मर जाऊंगा। तुम मुझे मारने का प्लान करके आए हो क्या? वांग जी ने कहा, "हाँ, तो मैंने कहा ना, मुझे 3 दिन तक तुम मेरे बेड से नहीं उतरोगे, तो तुम्हें सुनाई नहीं दिया था?" विंग ने कहा, लैंसन प्लीज़ रुक जाओ। लान वांग जी जो कि था उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं रोकना। तुमने जो कहा है भूलो मत। तुमने कहा तुम्हें ये पनिशमेंट कबूल है, इसीलिए मैंने किया। अब मैं नहीं रोकूंगा। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो विंग। ये बोलकर उसने अपनी एक फिंगर को विंग की नोज़ के ऊपर प्रेस करते हुए कहा, तुमने कहा और मैंने जो कहा, तुमने कहा ना कि तुम मेरी पनिशमेंट को कबूल करते हो, और मैंने कहा था ना कि तुम 3 दिन तक मेरे बेड से नीचे नहीं आओगे, तो ऐसा ही होगा, समझो विंग के बच्चे। बुद्धू सा लड़का, छोटू सा लड़का। फिर विंग ने कहा, लैंसन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लैन वांगजी ने कहा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेंगी, समझी? विंग ने कहा, ये ड्रंक लैंसन अब मुझे मार डालेगा। और गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। सो देखते हैं आगे। ठीक है, बाय बाय।